नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 12 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश में बिजली की व्यवस्था है, बिजली पैदा हो रही है, तब भी हजारों गांव, करोड़ों परिवार अंधेरे में थे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने बहुत कम समय में उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाई है। साथियों, बीते 2.5 दशक में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सामान्य मानवी की, गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषित की आवाज बनकर राष्ट्र निर्माण को दिशा दिखाई है। न्याय और नीति के पथ पर चलते हुए आपने जो भूमिका निभाई है, उसके लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस ने निरंतर आपकी संस्था को ए स्टेटस दिया है। ये भारत के लिए गर्व की बात है। साथियों, मानवाधिकार की रक्षा हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है। हमारी परंपराओं में हमेशा व्यक्ति के जीवन, समता, समानता, उसकी गरिमा के प्रति सम्मान, इसको स्वीकृति मिली हुई है। अभी यहाँ प्रारंभ में जिस श्लोक का उच्चार हुआ और बाद में राजनाथ जी ने भी विस्तार से कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना हमारे संस्कारों में रही है। गुलामी के लंबे कालखंड में जो आंदोलन हुए, उनका भी ये महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। साथियों, आजादी के बाद इन आदर्शों के संरक्षण के लिए ही एक मजबूत तंत्र विकसित किया गया था। हमारे यहाँ 3 स्तरीय शासन व्यवस्था है। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था है, एक्टिव मीडिया है और सक्रिय सिविल सोसाइटी है। अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले एनएचआरसी जैसे अनेक संस्थान, कमीशन और ट्रिब्यूनल भी है। हमारी व्यवस्था उन संस्थाओं की आभारी है जो गरीबों, महिलाओं, बच्चों, पीड़ितों, वंचितों, आदिवासियों समेत हर देशवासी के अधिकार को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा पंचायत राज सिस्टम या फिर स्थानीय निकायों से जुड़ी व्यवस्था मानव अधिकारों के सुरक्षा तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये संस्थाएं सामान्य जन के हक को, विकास के लाभ को, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ये संस्थाएं महिलाओं, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और भागीदारी में भी बहुत बड़ा योगदान दे रही है। साथियों, मानव अधिकारों के प्रति इसी समर्पण ने देश को 70 के दशक में बहुत बड़े संकट से उभारा था। इमरजेंसी, आपातकाल के उस काले कालखंड में जीवन का अधिकार भी छीन ले गया था। बाकी अधिकारों को तो बात ही क्या करें। उस दौरान सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले हजारों, लाखों लोग जेलों में भर दिए गए थे। लेकिन भारतीयों ने अपनी परिपाटी के इस महत्वपूर्ण पहलू को, मानव अधिकारों को अपने प्रयत्नों से फिर हासिल किया। मानव अधिकारों, मूल अधिकारों की श्रेष्ठता को फिर से स्थापित करने वाली उन सभी संस्थाओं को, सभी जनों को मैं आज के इस पावन अवसर पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, मानव अधिकार सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये संस्कार होना चाहिए, लोक नीति का आधार होना चाहिए। मैं मानता हूं कि पिछले 4.5 वर्षों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि इस दौरान गरीब, वंचित, शोषित समाज के दबे कुचले व्यक्ति की गरिमा को, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए गंभीर प्रयास हुए हैं।
बीते 4 वर्षों में जो भी कदम उठाए गए हैं, जो भी अभियान चलाए गए हैं, जो योजनाएं बनी हैं, उनका लक्ष्य यही है और हासिल भी यही है। सरकार का फोकस इस बात पर रहा है कि सामान्य मानवी की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति उसकी जेब की शक्ति से नहीं, बल्कि सिर्फ भारतीय होने भर से ही स्वाभाविक रूप से हो जाए। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मंत्र को सेवा का माध्यम मानती है। ये अपने आप में ही मानव अधिकारों के सुरक्षा की गारंटी की तरह काम कर रही है। साथियों, आप सभी इस बात से भली भांति परिचित रहे हैं कि बेटियों के जीवन के अधिकार को लेकर कितने सवाल थे। बेटी को अवांछित मानकर गर्भ में ही हत्या करने की विकृत मानसिकता समाज के कुछ संकुचित सीमित लोगों में बढ़ रही थी। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की वजह से हरियाणा, राजस्थान समेत अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। अनेक मासूमों का जीवन को अधिकार मिला है। जीवन का अर्थ सिर्फ सांस लेने से नहीं है, सम्मान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये दिव्यांग शब्द आज कुछ भारतीयों के लिए सम्मान का सूचक बन गया है। इतना ही नहीं, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत सरकारी बिल्डिंग्स हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, वहां पर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। गरीब को खुले आसमान के नीचे झुग्गी में जीवन बिताना पड़े, मौसम के थपेड़े से उसको सहन करना पड़े, ये भी तो उसके अधिकार का हनन है। इस स्थिति से उसको बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर बेघर गरीब को आवास देने का अभियान चल रहा है। और सपना है 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए जिसके सर पे छत नहीं है। अब तक 125 करोड़ से अधिक भाई बहनों को घर की चाबी मिल चुकी है। साथियों, घर के अलावा गरीब को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन भी दिया जा रहा है। ये योजना सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम भर नहीं है, इसका संबंध समानता से है, गरिमा के साथ जीवन यापन करने से। इससे देश की 5.5 करोड़ से अधिक गरीब माताओं बहनों को आज साफ सुथरी धुआं मुक्त रसोई का अधिकार मिला है। ये परिवार इस अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित थे क्योंकि उनका सामर्थ्य नहीं था, उनका जेब खाली था। इतना ही नहीं, जब देश में बिजली की व्यवस्था है, बिजली पैदा हो रही है, तब भी हजारों गांव, करोड़ों परिवार अंधेरे में थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब थे, दूर सुदूर के इलाकों में बसे थे। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में उन 18,000 गांवों तक बिजली पहुंची है जो आजादी के इतने वर्षों बाद भी 18वीं शताब्दी में जीने के लिए मजबूर थे। इतना ही नहीं, सौभाग्य योजना के तहत 10-11 महीनों के भीतर ही 1.5 करोड़ से अधिक परिवारों को रोशनी की समानता मिली है। उनके घर में बिजली का लट्टू जल रहा है। साथियों, अंधकार के साथ साथ खुले में शौच की समस्या भी
गरिमापूर्ण जीवन के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा थी। शौचालय न होने की मजबूरी में जो अपमान वो गरीब भीतर ही भीतर महसूस करता था, वो किसी को बताता नहीं था। विशेष तौर पर मेरी करोड़ों बहन बेटियां, उनके लिए डिग्निटी से जीने के अधिकार का हनन तो था ही, बल्कि जीने के अधिकार को लेकर के भी गंभीर सवाल था। बीते 4 वर्षों में देश भर के गांव शहरों में जो 9.25 करोड़ से अधिक टॉयलेट बने हैं, इससे गरीब बहनों भाइयों के लिए स्वच्छता के अलावा सम्मान के साथ जीवन का अधिकार भी सुनिश्चित हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने तो शौचालय को इज्जतघर नाम दिया है। हर शौचालय के ऊपर लिखते इज्जतघर। गरीब के जीवन, उसके स्वास्थ्य से जुड़ा एक और अधिकार जो हाल में ही मिला है और जिसका जिक्र श्रीमान राजनाथ जी ने किया, और वो है पीएम जय, यानी आयुष्मान भारत योजना। ये कितना बड़ा अधिकार है, इसका प्रमाण आपको हर रोज मिल रहा है। मीडिया में देश के कोने कोने से आ रही खबरें बहुत संतोष देने वाली है। बेहतरीन अस्पतालों की सुविधा होने के बावजूद जो व्यक्ति संसाधन के अभाव में अच्छे इलाज से वंचित था, उसको आज इलाज का हक मिला है। लॉन्च होने के सिर्फ 2-2.5 हफ्ते के भीतर ही 50,000 से अधिक बहन भाइयों का इलाज या तो हो चुका है या इलाज चल रहा है। साथियों, स्वास्थ्य के साथ साथ आजादी के अनेक दशकों तक करोड़ों देशवासियों की आर्थिक आजादी एक छोटे से दायरे में सीमित थी। सिर्फ कुछ लोग बैंक का उपयोग कर पा रहे थे, ऋण ले पा रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी आबादी अपनी छोटी छोटी बचत भी रसोई के डिब्बे में छुपाने के लिए मजबूर थी। हमने स्थिति की गंभीरता को समझा, जनधन अभियान चलाया और आज देखते ही देखते करीब 33 करोड़ जनों को बैंक से जोड़ा, आर्थिक आजादी के अधिकार को सुनिश्चित किया। इतना ही नहीं, मुद्रा योजना के माध्यम से उन लोगों को स्वरोजगार के लिए बैंकों से गारंटी फ्री लोन दिया जा रहा है जो कभी सिर्फ साहूकारों पर निर्भर हुआ करते थे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार ने कानून के माध्यम से अपनी सरकार की नीति और निर्णयों में भी निरंतर मानव अधिकारों को सुनिश्चित किया है, उन्हें और मजबूत करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक से मुक्ति दिलाने वाला कानून इस कड़ी का हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों से जुड़े इस अहम प्रयास को संसद द्वारा भी स्वीकृति मिल जाएगी। गर्भवती महिलाओं को वेतन के साथ मिलने वाले अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते करने का फैसला भी हमारी इसी सोच का नतीजा है।